जो मैंने कहा समझ गए ना? बस वक्त पर मरहम लगाते रहो और पट्टी तब्दील करते रहना, समझ गए? ठीक है, चले मैं रखता हूँ। उमर, मैंने तो कल तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, तो फिर कैसे आए? तुम्हारे लिए नहीं आया था मैं, जिसके लिए आया था तुम देख चुकी हो। खुद को संभालो गुलरू। रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रो सकती। सुबह बखैर प्यारे जहान। सुबह खैर। अरे अरे अरे, ये तो वही गेम है ना जो आपको पसंद था काफी। आप अब तक खेलते हैं? वाह, देखकर खुशी हुई बहुत। काफी अच्छा लग रहा है ये। शुक्रिया तुम्हारा बहुत। ये तो अच्छा है ना कि गुल्लू ने काम करना शुरू कर दिया है और आप भी इस गेम के साथ यहाँ मसरूफ हो गए हैं। परेशानियां बस हमारे ही हिस्से में हैं। तो मसला क्या है? कुछ ऐसी परेशानियां हैं कि वो सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं जहां। उफ, ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। खुश आमदीद उमर। इस बार तो मीडिया तुम्हें नजरअंदाज कर गया। गुलरू और गुलफैम के दरमियान तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं है। आपका मसला क्या है अम्मी? मेरा मसला जानना चाहते हो तुम? मेरा मसला असल में ये है कि वो बेशरम लड़की जब भी मुझे देखती है मेरी तौहीन करती है तुम्हारी वजह से। और मेरा मसला ये है कि मेरा बेटा एक शादीशुदा औरत को अगवा करने का पागलपन कर बैठा। आज मैं आपके सारे मसले दूर कर दूंगा, यकीन जानिए। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। देख लीजिए, अब आपका बेटा लड़कियां अगवा नहीं करेगा। भाई आप बीच में दखल अंदाजी मत करें, अपने काम से काम रखें। आपका तो अपना बेटा भी आपको बाप नहीं कहता। भाभी, क्या आप चलना चाहेंगी अपने बेटे से मिलने? कल रात जो हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही थी गुलफैम। मुझे कल रात के बारे में किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है। चाहो तो बात कर सकते हैं। ये मेरा जाती मामला है उनूर, और इस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जहान पर है। जहान के अंदर जो तब्दीली आई है, अगर तुम्हें इसका वाकई एहसास है तो गुलरू का शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें गुलफैम। अगर तुम तब्दीली से उसके लोगों में घुलने मिलने की बात कर रहे हो तो हाँ, जो कभी अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकालता था, वो आज अपनी बीवी की बदौलत डिनर पार्टीज दे रहा है और उसके साथ घूम फिर रहा है। ये वाकई बहुत बड़ी तब्दीली है। हाँ, मगर जहान के अंदर जो खून है वो तुम्हारा ही है। जिहान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी शायद वो गुस्से में है ना। देखना जल्दी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। तुम्हें बहलाने के लिए क्या क्या कहानियां बनाएगा वो देख लेना। इस बार मैं उसकी किसी भी फजूल कहानी से नहीं बहकूंगी। आवाज भी नहीं सुनना चाहती उसकी। सच में दिल तो ये करता है कि बहुत खरी खरी सुनाऊं मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारी बहन भी तो हूं, क्या करूं। ख्याल आ जाता है मुझे तुम्हारा। चलो उठो उठो जल्दी, शॉपिंग पर जा रहे हैं हम। कौन सी शॉपिंग? पैसे कहाँ से आए? पागल हो गई हो क्या योंजा?
देखो मुझे इसकी लिमिट का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन काम हो जाएगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्या गुलरू आपा जानती है ये कार्ड तुम्हारे पास है? अरे चिचिक, तुम्हें क्या हो गया है? हद होती है। क्या मैं चोर दिखती हूँ तुम्हें? अपना कार्ड उसने खुद दिया है मुझे, और उससे इस बात की खबर भी है। चलो आ जाओ और बात सुनो मेरी, शॉपिंग हर गम का इलाज होती है। चलो उठ भी जाओ। मुझे फंसाया गया है, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ कैसे हुआ। वो लोग कह रहे हैं कि मैंने उसे किस किया, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी उसे देखा तक नहीं। वो अचानक मेरे सामने आ गई। वो कई दिनों से बार बार मुझे कॉल कर रही थी, और अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसका फोन बंद जा रहा है। देखो मेरे भाई, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। मेरी बस तुमसे एक ही गुजारिश है, उस लड़की को ढूंढ लो। बात सुनो मेरी, मुझे इस मामले को हल करना ही होगा, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए। मसरूफ थे कहीं? खुश आमदीद चचा। अंदर नहीं आएंगे आप भाभी? अपनी माँ को अंदर नहीं बुलाओगे तुम? चचा। तनर, तुम्हारी अम्मी को लाने का मकसद यह है कि तुम लोग आपस में बैठकर अपनी जिंदगी के मसाइल के बारे में बात करो। बस तुम्हारी बातों से उनका दिल ना दुखे। ठीक है? ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। मैं कमरा समेट देती हूँ तुम्हारा। हाँ, ये जगह बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सुकून है इस जगह पे। सच बताऊं तो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। बस 5 मिनट में तुम्हारा पूरा कमरा साफ कर दूंगी मैं। सफाई के बाद ये कमरा और भी अच्छा लगेगा। वैक्यूम भी मार दूंगी और पूरे कमरे की डस्टिंग भी कर दूंगी मैं। अम्मी, अरे अम्मी, खुदा के लिए छोड़ दें इसे, बस बहुत हो गया। अपने बेटे के कमरे में खुदा के लिए खुद को नौकरानियों की तरह तो पेश ना करें। हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके आगे, खुदा के लिए बस कर दें। तो मैं और क्या करूं फिर? मुझे समझ नहीं आता। मैं तो बस यही कर सकती हूँ ना। इसके अलावा मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। कुछ नहीं आता तुम्हारी माँ को बेटा। मैं तो सब कुछ आता है आपको अम्मी। मेरी जान, मेरा बेटा। तुम जानती हो, इस बार मेरी वेटर वाली नौकरी का मामला हल हो गया है। गारंटी है पक्की, जरूर मिलेगी। चलो देखते हैं फिर। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपनी इस वेटर वाली नौकरी की बात तुमसे करता हूँ तो तुम्हारे तासुरात बदल जाते हैं। लेकिन होता ऐसा ही है, पहले इंसान वेटर होता है फिर मैनेजर बनता है। मैं अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल करके ही रहूंगा। क्या तुम बस से जाओगे? हाँ। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। कितना बेवकूफ हूँ, क्या जरूरत थी मुझे ये सब कहने की। मैं सच में पागल हो गई हूँ यार। एजे, कल रात हम दोनों एक साथ थे और पूरी रात एक दूसरे को सिर्फ बेवकूफों की तरह देखते रहे। लड़की, तुम वाकई मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हो। वैसे अलहान क्या कर रहा है? हाँ, वो शुक्र है कि उसका काम अब तक खत्म नहीं हुआ है। शायद वापस नहीं आया है, इसीलिए अब तक कॉल नहीं की। मेरे ख्याल से तुम खुद ही मुसीबत को दावत दे रही हो। एक सेकंड रुकना एजे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ, अलहान का फोन है? नहीं नहीं, किसी और की कॉल है। गुलरू। हेलो द्वेको, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ। अगर फ्री हो तो आधे घंटे तक वहाँ पहुँच जाना। हाँ फ्री हूँ, आ जाऊंगी। क्या ये कोई मजाक चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये हकीकत है। ये मेरी वर्कशॉप है। अब ये मेरा ब्रांड है। 1 मिनट। 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 1 मिनट
अब ये मेरा ब्रांड है।
गुलरू सिपाही। काफी दिलचस्प नाम है गुलरू। एक ही सड़क पर 2 सिपाही नाम है। बैठो ना तुम। उसने अब तक ये जगह तोड़ी नहीं। तोड़ूंगी तो मैं दोएगो, उसके गुरूर को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। देखो मेरे पास हुनर है, जहानत है और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक चीज की कमी है, सोशल सर्कल। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पब्लिक रिलेशन मैनेजर बनो। मेरा पीआर तुम संभालोगी दोएगो। तुम मेरी वर्क परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं जानती गुलरू। दोएगो, एक वक्त था कि जब गुलफिम सिपाही ने तुम्हारे साथ काम किया था। मैं गुलफिम के मयार को अच्छी तरह जान चुकी हूँ और तुम भी गुलफिम को बहुत अच्छी तरह जान चुकी हो। बस यही बहुत है। तुम्हें मुझसे क्या मतलब? मैं ही क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि गुलफिम मुझे पसंद नहीं करती। काश के बात सिर्फ इतनी सी होती। मैं गुलफिम सिपाही का नाम खत्म करना चाहती हूँ। फैशन की दुनिया में उसे हराना चाहती हूँ। इसलिए मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरी तरह उससे नफरत करता हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों है? ऐसा नहीं है, मुझे उस नफरत पर भरोसा है जो तुम्हारी आंखों में दिखी थी, और इस नफरत और गुस्से को अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। मैंने तुम्हें बहुत ही आसान काम दिया था कि वो जगह तुम जल्द से जल्द किराए पर ले लो, लेकिन तुम वो भी ना कर सकी। गुलफैम साहिबा, मैं ये समझी थी कि वो जगह अब किसने ले ली क्या तुम जानती हो? खैर छोड़ो, तुम इससे क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। क्या करूं मैं? बताओ अब तुम्हारे साथ क्या करूं मैं? क्या नौकरी से निकाल दूं तुम्हें? गुलफैम साहिबा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी ताकि आप खुद देख लें। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोश। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम हमारे साथ काम नहीं करोगी। मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ और तुम मुझे वहाँ नजर ना आओ। क्यों निकाला नौकरी से? उसकी बेवकूफी की वजह से जिहान। गुल्लू पे गुस्सा था, उस बेचारी पर क्यों निकाल दिया? क्या मुझे तुम्हारी बीवी पर गुस्सा निकालने का हक है जिहान? क्या ये हक तुम मुझे दोगे? बताओ। गुलफैम, गुल्लू ने कुछ भी बुरा नहीं किया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना चाहती है। ओह अच्छा, तो वो मेहनत कर रही है। देखो तो जरा उस मेहनती गुल्लू को, जो अपने शौहर के पैसों से मेरा मुकाबला करने का सोच रही है। मैं उसे अपना खानदानी नाम इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। सिपाही मेरी बीवी का भी सरनेम है गुलफैम। जिहान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि तुमने अपनी सारी जिंदगी काम नहीं किया, मगर मैंने किया है। मैं हूँ गुलफिम सिपाही, मैं हूँ एक ब्रांड। अब इस फैशन की दुनिया में एक दूसरा सिपाही भी आ गया है, और इसका मतलब जानते हो तुम? वो मेरे खिलाफ खड़ी होकर मेरा मुकाबला करना चाहती है, और ऐसा मैं उसे हरगिज नहीं करने दूंगी। क्या किया मेरी बीवी ने गुलफैम? क्या बुरा किया है उसने? वो मेरा सरनेम इस्तेमाल ना करके मुझे नाराज करती। गुलफैम, मुझे तो लगता है उस गुलरू ने तुम पर जादू कर दिया है जिहान, और तुम्हें उसके सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत चालाक है वो। अरे बेटा, थोड़ा आहिस्ता गाड़ी चलाओ। अम्मी जान, मैं आहिस्ता ही चला रहा हूँ। आपको आदत नहीं है इसलिए तेज लग रही है। और वैसे भी पहले आप कितनी बार बैठी हैं मेरी गाड़ी में? आज पहली दफा तुमने मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठाया है। काश मैं आपको ये कह सकता कि मैं अक्सर आपको गाड़ी में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन क्या ही बदल जाएगा इससे। आखिरकार आपने पलटकर उसी घर में तो जाना है जहां आप एक नौकरानी की हैसियत से रहती हैं और घर की साफ सफाई करती हैं। और आपकी इस हालत को देखते हुए मेरा दिल करता है कि मैं आपको अपने साथ ना रखूं। नहीं बेटा, देखो। अम्मी आप देखें, जरूरत है आपको ये देखने की कि आपको उस घर में छोड़कर मेरी क्या हालत होती है। हाय हाय, देखो तो कितनी सारी चीजें लेकर आ गई हैं ये लड़कियां। लाओ मुझे दो, मेरे लिए भी लाई हो ना। क्या बताएं, हम कितना थक गए हैं। चिचा एक बात सुनो, हम कोई चीज भूल कर तो नहीं आए ना? नहीं। हाँ देखो, सारा सामान उठा लो जल्दी। चिचिक, चिचिक एक मिनट। मैंने कहा था ना तुम्हारे पास जरूर है।
देखो मुझे फंसाया गया था, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अच्छा, तुम समझते हो कि हम मान लेंगे? जहाँ तुम पकड़े गए हो वो घर भी तुम्हारा है, फिर बेवकूफ किसको बना रहे हो? हाँ, एक बार मुझे भी ले जा चुके हो तुम वहाँ। चिचिक मेरी बात तो सुनो खुदा के लिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं उस लड़की को नहीं जानता, जिंदगी में पहली बार देखा था मैंने उसे। बात सुनो मेरी, ये बताओ मसला क्या है तुम्हें? हाँ, ये गुंडागर्दी कहीं और जाकर करो, अपने चाचा की तरह। क्या जब चाहोगे किसी को भी उठाकर ले जाओगे? यूं बीच सड़क में चिल्लाने की जरूरत क्या है तुम्हें? जरूरत तो इसकी भी नहीं जो आपका बेटा कर रहा है। पता नहीं आपने इसकी तरबियत कैसे की है। चिचिक देखो मैं तनर, अब बात करने को कुछ नहीं बचा। मुझे यकीन नहीं तुम पर, जो देखना था वो देख चुकी हूँ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब मिल गया तुम्हें जवाब। चलो अंदर चलते हैं। अब क्या होगा बेटा? और ये इतना नाराज क्यों हो रही थी? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने अम्मी। आपका दावतनामा काफी दिलचस्प था गुलरू साहिबा। मलका मर गई, नई मलका जिंदाबाद। आपका इशारा इस तरफ था ना कि आप गुलफेम सिपाही की जगह पर खुद को लाना चाहती हैं। देखो जरा, पूरा घर कैसे फैलाया हुआ है। बताओगी इन सारे नए कपड़ों को आखिर कहाँ ठिकाने लगाओगी? अरे मैं भी यही सोच रही थी, लगता है अब हमें नई अलमारी भी लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, पूरी दीवार जितनी बड़ी। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ आया कितने का? बताओ ना युंजा। हाँ बस हद से ज्यादा नहीं बढ़े हम। कौन सी हद की बात कर रही हो? पहले मेरी बात का जवाब दो, उसको आंखें मत दिखाओ। अरे देखो तो कितना सारा सामान लेकर आ गई ये लड़कियाँ, लेकिन ये तौफीक नहीं हुई कि मेरे लिए कुछ ले आती। क्या मैं इनकी कुछ नहीं लगती? हमारे जहन में तो आया था, लेकिन हमें आपका साइज नहीं मालूम था, इसलिए। चिचक, तुम मुझे बताओ कि कितना खर्चा हुआ है। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे चिचक। थोड़ा सा। ओके, बताओ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओ मेरे खुदाया। मुझे तो मालूम ही नहीं था ये रेस्टोरेंट अभी तक चला है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। गलत तो नहीं किया ना? याद है तुम्हें जब आखिरी बार हम यहाँ आए थे तो हम कितने छोटे थे? 2002 की बात है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ। काफी वक्त गुजर गया की मोलू, बुढ़े हो गए हम लोग। और मजे की बात यह है कि तन्हा ही बुढ़े हो गए हम लोग। अरे अपने दोस्त के साथ खाने पर जाऊंगी, मैंने बताया था ना आपा। लगता है आपने सुना नहीं था। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र मत करें। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बाबा की जगह ले ली? हाँ ऐसी ही बात है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं पूछूं, मगर क्या आप मुझे खाना खिलाने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे हैं शफकत? तुम खुद ही तो कह रही थी किसी रेस्टोरेंट में डिनर करना है, बस वहीं तो जा रहे हैं। जब मैंने रेस्टोरेंट कहा था तो मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो रेस्टोरेंट किसी सुनसान जंगल में होना चाहिए। शहर के ही किसी रेस्टोरेंट का कहा था। तुम्हें तो हरगिज ये उम्मीद नहीं होगी कि मैं तुम्हें किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। इंटरव्यू देते वक्त मैं इतना घबरा गई थी कि मेरे हाथ पांव फूल रहे थे, और जब वो तस्वीरें ले रहे थे तो मेरा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इंतहाई खूबसूरत लग रही होगी, पता है मुझे। अगर कोई मुझसे ये 1 महीना पहले कहता कि मेरी अपनी वर्कशॉप होगी और ये बात खबरों में आएगी, लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहेंगे, तो मैं कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और हंस पड़ती। लेकिन आज देखो, ये सब हकीकत बन गया है। मैं जो ख्वाब बचपन से देखती आई हूँ वो सच हो गया है। बहुत खुश हूँ मैं। मेरा बस ये ख्वाब है कि तुम्हारे सारे ख्वाब जो हैं वो पूरे हो जाएं, और कुछ भी नहीं चाहता। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इंटरव्यू देकर आई हूँ मैं। क्या कहा तुमने? आओ गुलफैम, आ जाओ। वैसे तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यूज दे देकर तुम्हें तो आदत हो चुकी है, लेकिन मैंने आज अपनी जिंदगी का पहला इंटरव्यू दिया है।
आज गुल्लू से मुलाकात हुई मेरी। मुलाकात छोटी रही, मगर ये एतराफ करना पड़ेगा कि जो कुछ उसके बारे में सुना था हकीकत उसके बरक्स है। तो उसने तुम्हें भी हैरान कर दिया? हाँ, अपनी हदों से वाकिफ है वो अच्छी तरह। उसने बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश की, मगर मुझे लगता है कि उसके मेरे बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं है। वो बहुत कोशिश करती है जज्बात छुपाने की, यहाँ तक कि वो खुद को दूर कर लेती है उन्हें छुपाने के लिए। उसके जज्बात? कैसे जज्बात? जो तुम्हारी उम्मीदों को खत्म कर चुके हैं, जो तुम्हें बदल चुके हैं। हाँ, बदल दिया। इतना कि मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा कि कौन हूं मैं। और यही हाल उसका भी है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एक ही चीज है जो मेरे दिमाग में चल रही है, और वो ये है कि मेरी अक्ल और मेरा दिल और मेरे हवास एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। मैं तुमसे जब भी इस बारे में सवाल पूछूंगा, तुम मुझे इसका जवाब नहीं दे सकोगे। खैर, जाने दें। वैसे भी अब जाना नहीं होता मेरा। आप एक बात सच सच बताएं मुझे, आप इस रेस्टोरेंट में मुझसे पहले कितनी लड़कियों को लेकर आए हैं? तुम सवाल बहुत ज्यादा करती हो। तो फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि आपको अपनी नौकरानी से मोहब्बत हो गई थी। मैं उस बेवकूफ औरत से हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, तो मतलब मजबूरी में शादी कर ली। खैर, जाने दें। आपकी मोहब्बत की निशानी को देखकर आपकी बेचारी बीवी का जिक्र करने का भी दिल नहीं करता। चले, अब अगला सवाल पूछती हूँ। करते क्या है, मुझे ये बताएं। गुलफैम, आज रात बहुत खामोश हो तुम। इंटरव्यू के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा मुझसे। शायद तुमने कहा कि वो कोई मैगजीन था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो फैशन न्यूज़पेपर था, वॉइस ऑफ फैशन। वॉइस ऑफ फैशन। वॉइस ऑफ फैशन। ये नाम मैंने तो नहीं सुना। गुलरू, सुनो, तुम इस फैशन की दुनिया में बिल्कुल नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ये जज्बा देखकर तरस आता है। मगर मैं तुम्हें एक नसीहत देती हूँ जो तुम्हारे काम आएगी। इंटरव्यू हर उस शख्स का नहीं होता जो खुद को डिजाइनर कह दे या अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ले। दुकान नहीं, वर्कशॉप। वही वर्कशॉप। तुम उस छोटी सी वर्कशॉप में बैठकर सिर्फ हमारे खानदान के नाम का फायदा उठा रही हो। लोगों की दिलचस्पी तुम में नहीं है, हमारे खानदानी नाम में है। इसका तो अंदाजा होगा तुम्हें। कितनी अच्छी बात की है तुमने। कदर करती हूँ मैं इसकी। अपने शौहर की मदद से मैं आगे बढ़ती रहूंगी। मजा आया खाने में। बहुत शुक्रिया। चलो चलो, हम अपने कमरे में चलते हैं। तुम जाओ, घर वालों से मिलकर आती हूँ मैं। वो भी इस इंटरव्यू के लेकर बहुत तजस्सुस में है। बस थोड़ी देर बात करके आ जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, तो मतलब काम के बारे में भी राज ही रखना है। ठीक है, मुझे लगता है कोई बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हैं आप शैफकत साहब, क्योंकि अगर आप हकीम मौलू नाम के साथ काम नहीं करते हैं तो अरे क्या कर रहे हो? तस्वीर मत लो हमारी। किसने इजाजत दी है तुम्हें ये करने की? क्यों नहीं ले सकते तस्वीर? रुके जरा एक मिनट। चले यहाँ करीब आ जाए। आ जाए। अरे योंजा, क्या बचकाना हरकतें कर रही हो? छोड़ो मुझे। चलो तुम भी जाओ। अरे इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत है शैफकत? अपने बेटे की तरह आपको भी खबरों में आने का खौफ है मुझे लगता है। घबराने की जरूरत नहीं। मैं ये तस्वीरें खरीद कर आपको ब्लैकमेल नहीं करूँगी। सुने, एक और तस्वीर लें जरा। योंजा,
देखो योंजा, मैं कह रहा हूँ बस बहुत हो गया, मुझे ये सब चलिए कुछ ना नहीं शफकत, पसंद। यहाँ पर देखिए। तुम भी जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो यहाँ पर? योंजा बस। हद है, इतने नखरे दिखाना भी नहीं बनता यहाँ। अरे शेफकत, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ मैं। हेलो, शाम बखैर। शब बखैर ओनर। मुझे लगता है तुम्हें शेफकत से जरूरी बात करनी है। मैं इजाजत चाहूंगा। शब बखैर। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई? हम इतनी दूर इसलिए आए थे कि हमें कोई देख ना ले यहाँ, लेकिन उमर साहब नहीं देख लिया। योंजा, क्या हमें अकेला छोड़ सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ अभी। तुम आखिर इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो भाई? और वो भी कोई और नहीं, योंजा। क्या हुआ? बस खाना खाने ही तो आए। क्या खाना? कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़की तुम्हारे बेटे की पुरानी महबूबा है। देखो तो जरा, नसीहत भी कौन दे रहा है मुझे, जो खुद पहले एक शादीशुदा औरत को अगवा कर चुका है। भाई मेरी बात सुने, जो कुछ भी आपके इस गंदे दिमाग में चल रहा है ना, उसे फौरन अपने दिमाग से निकाल फेंकें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, अपने हाथ को काबू में रखो उमर, सब लोग देख रहे हैं। और योंजा के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? देना होगा, हिसाब देना होगा, और अगर नहीं दिया तो तुम्हारी वो हालत करूंगा, याद रखोगे। आपको अपनी ये बुरी आदतें फौरन छोड़नी होगी, वरना अगर मैंने छुड़वाई तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे मेरी ही माँ के पैसों की धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें उस चीज की धमकी दे रहा हूँ जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो। वो पैसा तुम्हें छूना भी नसीब नहीं होगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वाह शफकत वाह, अभी तक अम्मी से पैसे लेकर गुजारा करते हैं। सुनो, रुको एक मिनट, मुझे सारी तस्वीरें कितने पैसों में दोगे? 500 होंगे एक तस्वीर के। थोड़ा खौफ करो खुदा का, बिल्कुल ही लूट मचा रखी है। हद हो गई है बहुत। ये लो। शेफकत साहब कहाँ गए? भाई जा चुके हैं योंजा। कहाँ चले गए? वो तो मुझे दावत पर लेकर आए थे। दावत खत्म हुई। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो। ठीक है, अक्ल नहीं है उसमें तो, लेकिन तुम हमेशा उसकी बातों में क्यों आ जाती हो? क्या हो गया? इस बार क्या कर दिया योंजा ने? चलो बताओ अभी से। चीचे क्या बात है? आपा कसम से हमने हद पार नहीं की। क्या मतलब है? क्या बात कर रही हो तुम? हाय गुलरू, हद है। गलती सिर्फ तुम्हारी है। क्या जरूरत थी योंजा के हाथ में कार्ड देने की? क्या कह रही है? मैंने किसी को कोई कार्ड नहीं दिया। योंजा ने मांगा जरूर था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने जरूर जिहान से लिया होगा। उसकी जान ले लूंगी मैं, इस बार नहीं छोड़ूंगी उसे। मुझे नहीं लगता था कि आप जैसा समझदार इंसान भी कभी ऐसा कर सकता है। हम दोनों ही अपना अच्छा बुरा जानते हैं। खाने पर जाने में क्या बुराई है? मुझे आपकी हरकत बिल्कुल पसंद योंजा चुप हो जाओ। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें घर छोड़। अगर हम घर से इतना दूर ना होते तो मैं कभी आपके साथ वापस ना जाती। क्या मसला है गुलरू? योंजा कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो जल्दी से यहाँ आओ। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हो क्या गया है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या हुआ है। अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिहान से क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग पर जाने की? अच्छा बस बस, आ रही हूँ मैं, घर थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। हाँ पहुँचो, फौरन पहुँचो। तुम्हें तो मैं आज जान से मारूंगी। ओह खुदा, दरवाजे पे ही खड़ी है। तुम दोनों साथ क्या कर रहे हो? हाँ दरअसल हम। क्या हो गया है? कहना क्या चाहती हो? उमर क्या हुआ है? अपनी बहन से क्यों नहीं पूछती? कहानी इतनी बुरी भी नहीं, सुन के मजा आएगा तुम्हें। अच्छा तो ये मतलब था तुम्हारी उस बात का उमर, कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी? हाँ